को। माँ, लो पानी पी लो। हमें जितनी जल्दी हो सके नई जगह ढूंढनी होगी। लेकिन क्यों वैष्णवी, यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? हमारे पास तो तुम्हारे इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। तो भला हो सर का, जिन्होंने हॉस्पिटल के सारे बिल भर दिए। और इतने सारे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? और कितने एहसान लेंगे हम उनके? कुछ हुआ है क्या वैष्णवी? बच्चे लोग बाहर जाकर खेलो, अभी सुपर वी को आराम करना है ना। या जिन्हें जिन्हें तुम सर जी कहती हो ना, वही हमारे कार्तिक जी, हमारे पति श्री के पापा, वही है। मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। पता है, अगर कार्तिक जी हमारी मदद के लिए बाहर आए तो उन्हें भी गोली मार सकते हैं ये लोग। अभी हमें अकेले ही छुपना होगा। राधा, ओके बेटा जाओ। मेरी प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? कार्तिक, तुम हॉस्पिटल गए थे, एक बार बता देना चाहिए था ना। तुम जानते हो मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। तुम्हें क्या पता कार्तिक, जो दर्द तुम मुझसे छुपा रहे हो उसे देने में मेरा कितना बड़ा हाथ है।
परिवार पूरा होगा। आओ आओ, और हमारी दोनों बेटी। तो एक मुजरिम से ज्यादा और कुछ नहीं। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने कि मुझे और मेरी राधा को छोड़कर चली जाओ, हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। साया तक नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा विश्व, प्लीज। और मेरी राधा को ये ना पता चले कि तुम उसकी असली मां हो। इसे तुम्हें मेरी कसम है बेस्ट, राधा की कसम है, चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। यही तो किस्मत का खेल है सिया। हम अपनी बच्ची अपने पति के इतने करीब होकर भी कितने दूर है। हमारी राधा, जिसके बिना 6 साल हमने 6 जन्मों की तरह काटा है। कितने तड़पे हैं हम, और हम उससे दूर हो जाए, उसे अपनी बच्ची कहकर इन्हें से नहीं लगा सकते। कार्तिक जी को भी कुछ नहीं समझा सकते। हमारी राधा, जब वो हमारे इतने करीब है तो हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं? कैसे मान ले कि वो हमारी बच्ची नहीं है? कैसे मान ले? घसीटा उनकी जगह होता ना तो ऐसा कभी नहीं करता। उनको आपको एक मौका तो देना चाहिए था, आपको आपकी बात रखने का। 6 साल पहले उन्होंने आपके मुंह पे दरवाजा बंद करने की गलती की, वो भूल गए, और आपको आपकी गलतियां किनारे। नहीं घसीटा भैया, नहीं, हम कार्तिक जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाएंगे। उन्हें बस गलतफहमी हुई है, जो बात करके दूर किया जा सकता है। अगर वो एक बार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे भी कार्तिक जी हमसे ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकते। उस पर जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे।
जैसे अभी तक तुम्हारी यादों को अपने दिल में दबा के रखा था वैष्णव, वैसे ही आज तुम्हारी सारी निशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दफना दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा। कार्तिक जी, इस प्यार का मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, इसे आप कैसे दफना सकते हैं? अब देखिएगा एक बार फिर हमारा प्यार हमें एक जरूर करेगा, जरूर करेगा। माँ, मैंने मैया से कहा था कि अब ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें प्रसाद चढ़ाने आऊंगी। मैं जाऊं? क्या है तेरे बाप का नाम? छोड़ो मत करो। देखा मेरा कमाल, एक झटके में वो श्री राधा वाली वैष्णवी का खेल खत्म कर दिया कि नहीं मैंने। अरे मेरे को क्या पता था कि एक छोटा सा झूठ बोलने के लिए इतना पैसा मिलता है। अगर तेरे एक छोटे से झूठ ने उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना, उसे गांव छोड़ के जाना पड़ा। अब अगर वो वापिस आ गई और सबको तेरा झूठ बता दिया तो? अरे तो बता देना, मैं क्या उससे डरता हूँ क्या? उसके बाद न तब किसी ने मानी थी, न अब कोई मानेगा। ओ, तो इन अंकल ने झूठ बोला, इसीलिए हमें आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। मैया सॉरी, आपको प्रसाद के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले ये गंदे अंकल को झूठ बोलने की सजा दिलवानी जरूरी है। झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस झूठ की आयु अधिक नहीं होती। हर छल का फल मनुष्य को जीवन में ही भोग कर जाना होता है। कार्तिक जी, आप हमारी निशानियां छुपा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी से कभी निकाल नहीं पाएंगे। निकालने का मौका ही कहाँ दिया तुमने? तुम तो खुद मुझे छोड़कर चली गई थी, और यही सच है। जिसके लौटने की उम्मीद 6 सालों तक मैंने नहीं छोड़ी थी, हर पल तड़पा था। आज जब वो वापस लौट कर आई तो मैंने खुद अपने आप से उसे दूर कर दिया। ऐसा करने से पहले मेरी जान चली जाती तो ही अच्छा होता। किस हक से वैष्णवी तुम अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चले गई थी, और अब किस हक से तुम उसे अपनी बेटी बनाना चाहती हो? बताओ मुझे प्लीज।
सी क्या हुआ बेटा श्री? मैं मंदिर गई थी। चलो जब लोहा इतना गर्म है तो एक हथौड़ा और मारना बनता है। क्या गलती हुई है इनसे? गलती नहीं, पाप किया है इसने। पूछो अपने पति से कितने पैसे मिले इसे एक औरत को बदनाम करने के लिए, उस पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। पूछ। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। हम सब बता दें कि क्या हुआ था। इसने इतना घिनौना काम किया है तो क्या आप सब भी इसके साथ वही सुलूक करेंगे जो उस औरत के साथ किए? क्या इसका भी इस गांव में रहना मुश्किल कर देंगे आप सब? बताइए। नहीं ना? क्यों? क्योंकि बदनामी सिर्फ एक औरत की होती है, आदमी की नहीं। एक औरत
जो सालों साल तक आप सबके बीच में रह के अपने पवित्रता का सबूत देते रही, सिर्फ एक गलत अफवाह उसके दामन को कलंकित करने के लिए काफी था। बदनाम कर दिया उसे। इतना भी नहीं समझ पाए आप सब? यही आप सबकी सच्चाई? बताओ। थैंक यू भैया, आज पापा ने आकर सब क्लियर कर दिया और अब हमारी माँ को कोई बुरा नहीं कहेगा। चुप क्यों है? बता कि किसके कहने पे तूने ये सब किया? बता, वरना यही तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। बता। तो करण बाबू का नाम लेना ही पड़ेगा। बताता हूं। हेलो, राधा कहीं नहीं मिल रही है। क्या? राधा, राधा, राधा कहाँ हो? कहाँ हो गया काजल? राधा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। राधा! कार्तिक सेवा, तुम आ गए। राधा अपने कमरे में सो रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। मैं उसकी दादी थी, बस दादी को दवा देने गई थी, इतने में पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है कार्तिक। दादा कहीं फिर से किसी खतरे में ना हो। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा।